नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श ग्राम्य भारतीय विद्यालय की कुल 11 शाखाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाला आदर्श ग्राम्य भारतीय विद्यालय वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। पुसौर में इस विधायक की शाखा की स्थापना 1991 में हुई। गत 3 दशकों के दीर्घ अंतराल में इस विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श की स्थापना की है। शिक्षा के महत्व को अशिक्षित ग्रामीणों के मध्य प्रतिपादित करने में आदर्श ग्राम्य भारती ने अपना अहम भूमिका निभाई है। अपने स्थापना काल से अब तक इस विद्यालय से सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सेक्टर्स में योगदान देने वाले निकल चुके हैं। आदर्श ग्राम्य भारती विद्यालय प्रबंधन न्यूनतम शुल्क पर ग्रामीण अंचल में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जिस समर्पण भाव से काम कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। पुसौर आदर्श ग्राम्य भारती के वर्तमान प्राचार्य घनश्याम साहू और आदर्श ग्राम्य भारती विद्यालय प्रबंधन के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ने विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए विद्यालय के विकास की रणनीतियों के बारे में बताया। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। रायगढ़ जिले में पुसौर तहसील का शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान है और इस विशिष्ट स्थान को हासिल करने में आदर्श ग्राम भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें यह जानकर सुखद अनुभूति भी होती है कि आज से लगभग 30 साल पहले 1991 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और तब से निरंतर यह विद्यालय यहाँ के छात्रों को शिक्षित करने में और उन्हें अपने जीवन में सफल करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज हमारे साथ विद्यालय के केंद्रीय अध्यक्ष मिस्टर गुप्ता और स्कूल के प्राचार्य महोदय मिस्टर साहू मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि स्कूल आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा और भविष्य में छात्रों के हित के लिए इनका एजेंडा क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना का विचार आज से 30 साल पूर्व, जबकि प्राइवेट स्कूल की अवधारणा बहुत कमजोर थी, कैसे आपके मन में आया? हमारे मन में ये इसलिए आया कि शुरुआत से ही मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छा शिक्षा देने के लिए मेरा मनसा था और ऐसे ही समय पर शुरुआत में लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जो तमनार से हैं उन्होंने आया और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मेरे पास मिले। तो वहीं से हम दोनों का इच्छा वही हुआ कि देहात में भी लोग अच्छे शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पदों पर जाएं, अच्छी पढ़ाई हो। इसी मनसा के साथ जैसे दलदल में कमल खिलता है वैसे गांव देहात से भी हम लोग अच्छे विद्यार्थियों को चुनकर आगे तक ले जाएं। इसी मनसा के साथ हमने इस स्कूल की शुरुआत की और उसमें पूरे ब्लॉक भर के लोगों का सहयोग भी मिला और सभी लोग इसमें जुड़ते गए और धीरे धीरे स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है सरकारी स्कूलों से भी कुछ अच्छा लगने लगा और लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूल में आया और पढ़ाई भी अच्छा हुआ। और आज ऐसी स्थिति है कि सबका ध्यान जो है शिक्षा के स्तर पर, खास करके मैं हमारे आदर्श ग्राम्य भारती विद्या मंदिर के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है और जनता भी इसमें खुश है। बस यही कहना चाहूँगा। इस स्कूल को स्थापित हुए लगभग 3 दशक हो गए और इस दौरान स्कूल की उपलब्धियां जबरदस्त रहीं। हमें इस बात का पता चला है कि अभी तक स्कूल से सैकड़ों ऐसे बच्चे निकल चुके हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कामयाब हैं। बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे इंजीनियर बने हैं और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने उन्हें इस लायक बनाया, इसका मोटिवेशन या इसकी प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिली और अब आगे क्या कर रहे हैं अभी आप? इसमें आदर्श ग्राम्य भारती जो है 9 जगह संचालित हो रहा है और सबका केंद्रीय कार्यालय तमनार है और तमनार में हम लोग हर माह एक मीटिंग रखते हैं और वहाँ जहाँ भी कमियां होती हैं सभी पर चर्चाएं होती हैं और उसका सुधार किया जाता है और इसी तरह से दिनों दिन जो भी त्रुटियां हैं सुधार हो करके आगे बढ़ती जा रही हैं। मिस्टर घनश्याम साहू, अभी आप वर्तमान में इस कॉलेज के स्कूल के प्राचार्य हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कूल की उपलब्धियां क्या रही? पिछले दिनों कुंती साहू यहाँ से टॉप की थी पूरे स्टेट में और इससे स्कूल का भी गौरव बढ़ा, बल्कि रायगढ़ जिले का गौरव बढ़ा। तो थोड़ी सी अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। नमस्कार सर। जब से संस्था की स्थापना हुई है, यहाँ एक जो बायलांस बना है इस प्रकार से बनाया गया है हमारे संचालक महोदय द्वारा कि
कोई भी स्टाफ नाखुश नहीं होते हैं और प्राप्त ट्यूशन फी बहुत कम है, लेकिन प्राप्त ट्यूशन फी का लगभग 80% सैलरी के रूप में दिया जाता है। तो एक समान मानदेय निर्धारण के कारण स्टाफ में जो है रुचि बढ़ती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। 2010 में पुसौर विकास खंड में सर्वप्रथम हमारे ही बच्चे आंचल षडंगी द्वारा टॉप 10 में स्थान बनाया गया था। उसके बाद भी कई बच्चों ने स्थान बनाया। 2016-17 में 3 बच्चों ने स्थान बनाया और बीच में बनाया। तो पिछले 3 साल से हम छत्तीसगढ़ में टॉप पर हैं। कमलेश्वर प्रधान टॉप पर थे। उसके बाद पिछले वर्ष भी हमारे बच्चे ने कोरोना काल में 100% अंक प्राप्त किया और इस साल 3 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत कुंती साहू को विशेष पुरस्कार भी शासन के द्वारा दिया गया, IBC 24 के द्वारा दिया गया और एक प्रोत्साहन मिला है। और बच्चों में बहुत कंपटीशन की भावना है यहाँ पर और कई प्राइवेट स्कूल हैं तो कंपटीशन भी बनता है और अच्छे रिजल्ट देने के लिए हमारे शिक्षक जो है हमेशा आगे रहते हैं। कई क्षेत्रों में अभी वर्तमान में 2006 बैच के 4 बच्चे जो है PhD कर रहे हैं मैथ्स में पंजाब मोहाली में है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में है और कई डॉक्टर बने हैं, कई इंजीनियर बने हैं। ललिता मेहर वर्तमान में DSP के पद पर हैं और हम लोग आगे और प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा कंपटीशन बने और अच्छा रिजल्ट आए। स्कूल निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत आगे रहा है और हम तो ये कहेंगे कि एक परंपरा सी बन गई है कि आपके स्कूल से ही बच्चे टॉप कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा भी आपकी और क्या गतिविधियां हैं जिनमें स्कूल आगे चल रहा है? वैसे हम खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। इसी वर्ष अभी साइकिल पोलो में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं हमारे बच्चे और पिछले कई वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। खेल के साथ साथ एक एनसीएन भी चलाया जाता है जिसमें बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में ज्ञान दिया जाता है और कैंप लगाए जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी हमारे संचालक महोदय का बहुत ध्यान रहता है। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण और खेलकूद भी संचालित है। आप लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अंतिम सवाल के रूप में मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि स्कूल का एजेंडा आने वाले समय में क्या है भविष्य के लिए और बच्चों को किस तरह से तैयार करें कि वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें? अभी बढ़ते हुए कंपटीशन परीक्षाओं को देखते हुए जो बच्चे टॉप 10 में आ रहे हैं या अच्छे परिणाम के साथ आ रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे केंद्रीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी उनकी स्थिति अच्छी है। अभी वर्तमान में DU में भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं। कुछ बच्चे PhD कर रहे हैं DU में और विभिन्न संकाय में BSc में हैं। तो शासन की योजनाओं के अंतर्गत जो इंस्पायर अवार्ड से लगभग 60,000 रुपये सालाना मिलता है, उससे हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से कई योजनाओं का लाभ मिले। और चूँकि बहुत ही कम शैक्षणिक शुल्क में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे पर्याप्त समय में और पालकों का विशेष योगदान है भी यहाँ और पालकों के सहयोग से हम और अच्छा अचीवमेंट करेंगे। कंपटीशन परीक्षा में बच्चे हमारे और टॉप करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। तो बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आप लोग अलग से कुछ करवा रहे हैं क्या? यानी अलग से कुछ नहीं करवाते हैं, जैसे संस्था में ही एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उन बच्चों को हम बुलाते हैं जिनका विशेष रुचि रहता है, वही बच्चे भी आते हैं उसमें और कोर्स से समय में पूरा करते हैं। कोर्स पूरा करना हमारा है, कम से कम रिवीजन हो जाए एक बार। कोर्स से रिवीजन हो जाने से बच्चों को बहुत सहूलियत होता है अच्छे अंक लाने के लिए और कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। स्कूल के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप पर्टिकुलर इस स्कूल के विकास के लिए क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे जितने भी आदर्श ग्राम्य भारती विद्या मंदिर जितने जगह भी संचालित हो रहा है, सभी जगह मैं कुछ सुधार लाना चाहता हूं और केंद्रीय कार्यालय में हर माह मीटिंग होता है और सबसे जो राय आती है, जिस चीज़ को हम वहाँ प्रस्ताव में लेते हैं, वो सभी जगह 9 जगह संचालित हैं, सभी जगह लागू करते हैं और यही कारण है कि हर चीज़ का सुधार हो रहा है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच।